अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.1। लेकिन ये 6.1 पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में जानना है कि वो क्या होती हैं, ताकि हम चैप्टर 6 इजीली आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है हमारे पास वो है डाटा के रिलेटेड। डाटा क्या होता है? ये डेफिनेशन, ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे यूज़ होती हैं। न्यूमेरिकल फिगर्स obtained फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ स्टडी। कोई भी न्यूमेरिकल फिगर जो हम फील्ड की किसी भी स्टडी से हासिल करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। जैसे कि हमारे मार्क्स हैं, जैसे कि ऑफिस रिकॉर्ड है, आप मार्क्स लेते हैं टेस्ट के अंदर, क्लास पूरी, वो आपका जो होता है वो डाटा कहलाता है। अब डाटा की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, द डाटा डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स। ऐसा डाटा है जो किसी भी सोर्स से डायरेक्ट हासिल किया जाता है। जैसे कि प्राइसेस ऑफ फ्रूट हैं, आप मार्केट विजिट करते हैं, वहाँ से आप प्राइसेस पूछते हैं सारे की, तो वो जो प्राइसेस बताते हैं वो आपके पास एक प्राइमरी डाटा आ रहा है। तो उसके बाद दूसरी टाइप आती है सेकेंडरी डाटा, द डाटा विच हैव बीन पास्ड थ्रू सम स्टैटिस्टिकल वर्क या ट्रीटमेंट, जिसके ऊपर कम से कम एक बार या दो बार आप उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल वर्क करते हैं, तो वो आपके पास प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा बन जाता है। जैसे कि आपके मार्क्स आए टेस्ट के अंदर, तो वो अगर हम एक लिस्ट पर लिख लेते हैं, एक पेज पर लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर हम उनको, उन्हीं मार्क्स को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इट मीन्स कि हमने उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया। जब हमने काम किया तो वो डाटा क्या कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी डाटा। द रॉ डाटा व्हेन पुट इन सम ऑर्डर, एग्जांपल उसकी लिखी हुई है, द रॉ डाटा व्हेन पुट इन सम ऑर्डर, तो वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी डाटा। उसके बाद अगली टर्म्स है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एनी क्वांटिटी दैट हैज़ अ सिंगल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो, जैसे कि रियल नंबर्स आ जाते हैं, 4, 2, 3, 4, ये सारे जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। उसके बाद अगली बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल, एनी करेक्टरिस्टिक हुज वैल्यूज आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, जिसकी वैल्यूज एक से दूसरे में चेंज होती रहती हैं, वो वेरिएबल कहलाता है। इसको हम आमतौर पर एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। अब इसमें इसकी वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं, बड़ी अहम। डिस्क्रीट वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज प्रेजेंट इन द डाटा, जिसके अंदर कुछ ना कुछ खास वैल्यूज होती हैं, वो कहलाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। आमतौर पर हम इस वेरिएबल को यूं भी कहते हैं कि जो कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इसकी दूसरी टाइप्स ये है कि डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए उनकी सम स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, उनको हम कभी भी डेसिमल में नहीं लिख सकते, और ये कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। जैसे कि टॉस है, वो हमेशा हेड नहीं आ सकता, कभी टेल भी आ सकता है। इसी तरह आपके नंबर ऑफ मेंबर्स फैमिलीज के अंदर होते हैं, वो कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, और उनको वैसे भी डेसिमल में आप नहीं लिख सकते। उसके बाद अगली टाइप है कंटिन्यूस वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यूज इन द गिवन इंटरवल। इसमें आपको इंटरवल दिया जाता है, उसके अंदर हर वो वैल्यूज ले सकता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। इसकी दूसरी डेफिनेशन है दैट हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। इन अदर वर्ड्स एनी वैल्यूज इज पॉसिबल फॉर द वेरिएबल। वेरिएबल के लिए हर वैल्यूज पॉसिबल है। इसमें मिसाल के तौर पर हमारी एज है जो मुसलसल बढ़ रही है, एज ऑफ फैन है, एज ऑफ ट्यूबलाइट है, किसी भी चीज़ की एज जो है वो मुसलसल बढ़ती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। जो मुसलसल बढ़ता रहे या मुसलसल कम होता रहे वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अनग्रुप डाटा एंड इन ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, क्योंकि यही हमने आगे पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। डेफिनेशन अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर obtained ऑन फर्स्ट हैंड एंड रिकॉर्डेड एज दे स्टैंड आर नोन एज अनग्रुप डाटा। जैसे कि आपके मार्क्स हैं तो हमने उनको लिख लिया ऐसे, तो वो हमारे पास अनग्रुप डाटा बन गया। अब अगर इसी डाटा को हम
कुछ इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस करते हैं, या इसी डाटा को हम क्लासिफाइड कर देते हैं इनटू सर्टेन ग्रुप्स और रोज और कॉलम्स में, तो वो हमारे पास डाटा बन जाता है ग्रुप डाटा। क्या बन जाता है? ग्रुप डाटा। ये हमारे पास मार्क्स थे, उसको हमने लिखा कि 0 से 5 तक कितने बच्चों के नंबर हैं, 5 बच्चों के नंबर हैं। 5 से 10 तक कितने बच्चों के नंबर हैं, 20 बच्चों के नंबर हैं। 10 से 15 तक कितने हैं, 20 हैं। 15 से 20 तक कितने हैं, 15 बच्चे हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी तादाद कहलाती है, और मार्क्स के ये इंटरवल कहलाता है 0 से 5। ये एक स्पेसिफिक इंटरवल है जो कि डेफिनेशन में भी डिफाइन हुआ था, फ्रॉम ए टू बी। तो ये वो इंटरवल है कि 0 से 5 तक एक स्पेसिफिक इंटरवल है। अब ये 0 से 5 में जो 5 है ये बड़ी वैल्यूज है, इसको हम बोलेंगे अपर क्लास लिमिट, और 0 को बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। 0 को क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट। और ये पूरा का पूरा 0 5 क्या बोला जाएगा, ये क्लास लिमिट बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा, क्लास लिमिट। ये कुछ टर्म्स ही जिनका होपफुली आपको पता लग गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिली। अब यहाँ पे जरा गौर करें, ये नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात की है। तो नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं ये डिस्क्रीट वेरिएबल में आते हैं, इसमें हर वैल्यूज की एक अलग अलग पहचान होगी। तो इसकी मदद से आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे बनता है, सबसे पहले आपको इस डाटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यूज है जो स्मॉलेस्ट है। तो अगर हम ज़रा गौर से देखें तो वो हमारे पास 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यानी कि हम अपने क्वेश्चन को 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की अलग बनाएंगे, 3 का अलग बनाएंगे, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें हर वैल्यूज़ की अलग अलग पहचान होती है, और इसका एंड कहाँ पे करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ होगी। और अगर आप डाटा को गौर से देखें तो सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है, 12। तो यानी कि आपने देखना है कि 2 कितने घर में हैं। सवाल ये था कि कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद 2 है, कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद 3 है, कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद 4 है। तो 2 से स्टार्ट करके आपने 12 तक बताना कि कितने कितने आते हैं इसके। चलिए ये टेबल बनाते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसकी हेडिंग देंगे। आप इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे तो वो थी हमारे पास 2, और अगर हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे तो वो हमारे पास है 12। अब इसका एक्स 2 लिखेंगे, 3 हर वैल्यूज़ की अलग अलग पहचान, 4 5 6 7, इसी तरह 8 9 10 11 एंड 12। अब टैली मार्क्स क्या होता है कि एक वैल्यू कितनी बार आ रही है। अगर हम उस डाटा में से 2 को काउंट करेंगे तो 2 सिर्फ एक बार ही आता है, तो इसके सामने एक टैली लगाया जाए। आप उसी डाटा में से 3 को काउंट करें तो वो 3 बार आ रहा है, तो उसके सामने 3 टैलीज लगेंगे। और इन्हीं को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, और इन्हीं को काउंट करके ये 3 है तो इसके आगे 3 लिख लिया जाए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर 4 को काउंट करेंगे तो 4 6 टाइम आता है, तो उसमें आप कैसे टैलीज लगाएंगे, पहले आप 4 लगा के पाँचवीं और ये छठी, तो ये 6 उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। 5 कितनी दफ़ा आता है, 4 टाइम्स आता है, काउंट कर लेंगे। 6 3 टाइम्स आता है, इसी तरह उसके आगे 3 लिख लेंगे। 7 को काउंट करें, वो भी 6 टाइम आता है। 8 5 टाइम आता है। 9 को काउंट करें, 9 6 टाइम आता है, ये 5 का ग्रुप, ये एक। 10 जो है वो 2 टाइम्स आता है। 11 भी 2 टाइम्स आता है, और 12 एक दफ़ा। ये हमारे पास इसके टैली मार्क्स लग गई। और फ्रीक्वेंसी, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करें।
इसको आमतौर पर हम CF से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? CF से। अब इसमें होता क्या है कि इसमें पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, दूसरी फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होती है 1 + 3, कितना हो जाएगा 4। अब 4 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड होगी 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 3 27, 17 सॉरी 17 में 6 ऐड करें 23, 23 में 5 ऐड करें 28, 6 ऐड करें 34। यानी कि आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने ऐड करते जाना। 34 में 2 ऐड करें 36, 36 में 2 ऐड करें 38, 38 में 1 ऐड करें 39। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जैसे कि मेंशन है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसके अलावा इसमें हमने जो टेबल बनाते हुए क्लास इंटरवल लेना है उसका साइज़ 5 रखना है, और क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, और साथ साथ मिड पॉइंट भी फाइंड करने हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट, ये दो चीज़ें फाइंड करनी। अब ये कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले इसके लिए हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं डाटा में से, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 21। उसके बाद डाटा में से सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं, वो कौन सी है? 41। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 21, और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 41। अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढी वो 21, हाईएस्ट वैल्यू ढूंढी 41, क्लास इंटरवल कितने का लेना है? 5। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 3 कॉलम पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 वेट के बारे में, नंबर 2 टैली मार्क्स, और नंबर 3 फ्रीक्वेंसी। हमारा टेबल ये 3 कॉलम, वेट, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब एडिशनल हमसे पूछा गया था क्लास बाउंड्रीज फाइंड करें, तो वो यहाँ पे हम CB लिख लेंगे। CB का मतलब क्लास बाउंड्रीज। और मिड पॉइंट को हम आमतौर पर X से शो करते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम मिड पॉइंट ही लिख लेते हैं। मिड पॉइंट को शो जो है वो X से किया जाता है। अब वेट कहाँ से शुरू करने? हमारा क्वेश्चन जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के हिसाब से 21 से स्टार्ट हो। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 21। अब हमने इसमें 5 का इंटरवल लेना है, तो जब हम काउंट करेंगे तो 21 भी काउंट किया जाएगा। 21, 22, 23, 24, 25। तो 5 का गैप कहाँ तक बनेगा? 25 तक। पहली क्लास हमारी 21 से 25, दूसरी क्लास 26 से लेके 30 तक, तीसरी क्लास 31 से लेके 35 तक, चौथी क्लास हमारी 36 से लेके 40 तक, और लास्ट वाली 41 से लेके 45 तक। आप अगर शुरू करना चाहें तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू 21 थी, तो आप 20 से भी इंटरवल लेना स्टार्ट कर सकते हैं, क्लासेस बनाना शुरू कर सकते हैं। 20 से 24 बनेगी, फिर 25 से 29 बनेगी, उस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे सूटेबल ये है कि जो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू दी गई वहीं से स्टार्ट करें। अब टैली मार्क्स कैसे बनानी है, एक थोड़ी सी मैं बना के दिखाता हूँ। पहली है 34 वैल्यूज हमारी, तो 34 कहाँ पर आ रही है? इस थर्ड क्लास में, इसके सामने ये लगाई जाएगी। इसी तरह फिर 26 है वो यहाँ पर लगेगी। उससे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 33, तो 33 की वैल्यूज़ यहाँ पर लगेगी। उससे नेक्स्ट है 32 भी यहीं पर लगेगा। उसके बाद 24 है, 24 कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे फर्स्ट क्लास में, और फिर 21 वो भी इसी क्लास में। इस तरह करके आपने सारी लगानी। तो इस तरह हमारी पहली क्लास में 6 टैली मार्क्स लगेगी। जब 4 लग जाए तो 5वीं हमेशा ऐसे स्लाइड लगानी। फिर अगली में आपने देखना कि ये 5, 5 और 6, इनको फिर काउंट करना फ्रीक्वेंसी में। तो पहले की फ्रीक्वेंसी 6, दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 11, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14, और नेक्स्ट की हमारे पास 8, और लास्ट वाले की 1। अगर इनको टोटल करें तो 40 बनते हैं। क्वेश्चन में भी 40 था। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं? क्लास बाउंड्री बहुत आसान तरीका है कि ये जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है 21, जिसको हम लोअर क्लास लिमिट भी बोलते हैं, इसमें से 0.5 माइनस कर देना। 21 में से 0.5 माइनस करेंगे
वो आएगा 20.5 और अपर में आपने क्या कर देना, 0.5 प्लस कर देना 25.5। इसी तरह नेक्स्ट 0.5 माइनस करेंगे 25.5 और ये आ जाएगा 30.5। इसी तरह फिर 30.5, 35.5, फिर 35.5, 0.5 माइनस करते जाना, लोअर में 0.5 माइनस करना है, अपर में 0.5 प्लस करना है। 35.5, 40.5, 40.5, 45.5। ये है क्लास बाउंड्रीज निकालनी। क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस और अपर में 0.5 प्लस। अब मिड पॉइंट कैसे निकालना है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। 21 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 23 आ जाए। फिर इसी तरह नेक्स्ट को भी प्लस करेंगे, 28 आ जाएगा 2 पे डिवाइड करके। फिर 33, 38 और 43। ये हमारा मिड पॉइंट निकला है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना और इसमें जो क्लास इंटरवल लेना है ना वो साइज 100 का लेना है। अगर आप बुक में देखेंगे ना तो यहाँ पर 100 के बाद कॉमा लगा है, उसको ख़त्म करके आपने पॉइंट लगा लेना, क्योंकि ये 100 इंटरवल है जो हमने वक्फा लेना है और हमारा जो डाटा है वो 450 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक 1240 तक जाना है। अब इसमें से भी आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसमें से अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढें तो वो 450 है। पहली वैल्यू जो है 450 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढें तो वो 1240, वो लास्ट वाली है 1240, ये लार्जेस्ट वैल्यू है। अब हमने इसमें साइज 100 का लेना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा 450 है, लार्जेस्ट वैल्यू 1240 है और हमने क्लास इंटरवल कितने का लिया, 100 का। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमसे नहीं पूछी गई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं। एक जिसका जिक्र है सैलरीज़ का या क्लासेस लिख ले सकते हैं, और एक टैली और एक फ्रीक्वेंसी, बस यही 3 कॉलम। तो टैली मार्क्स हम स्टार्ट करेंगे 450 से लेके आगे 100 का गैप देना है, तो वो 549 तक एक कम होता है 549। फिर नेक्स्ट 550 से स्टार्ट करके 649, फिर आगे 550 के बाद 650, 650 से 749, 750 से 849, 849 से 850 से 949, 950 से 1049, 1050 से 1149 और लास्ट वाला है जी 1150 से 1249। अब उसी तरह पहले की तरह टैलीज लगानी है। पहली वैल्यू हमारी 450 है तो उसकी टैलीज यहाँ पर लगेगी। उससे नेक्स्ट वाली 500 है, उसकी टैलीज भी यहीं पर लगेगी। इसी तरह नेक्स्ट 550 है, उसकी टैलीज यहाँ पर लगेगी। नेक्स्ट 580, उसकी टैलीज भी यहीं पर लगेगी। उससे नेक्स्ट 670 है तो 670 की टैलीज थर्ड क्लास में लगेगी। इसी तरह फिर हम सब में टैलीज लगाएंगे। तो पहली क्लास में 2 हैं, फिर 2, इसमें 4 लगेंगी, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4 लगेंगी, इसमें 5 वैल्यूज आएंगी और इसमें भी 5। और इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिख लेनी है 2, 2, 4, 5, 3, 4 और आखिरी 2 क्या आ जाएंगी 5 एंड 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा फिर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन इसमें जो इंटरवल लेना है वो 2 का लेना है। इंटरवल कितना लेना है 2 का। अगर हम इसमें से सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टाइटल ज़रूर देना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे।
स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसके अंदर 2, और हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू वो है इसके अंदर 14। स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, हाईएस्ट वैल्यू 14 है, और क्लास इंटरवल जो है वो उन्होंने बुक वालों ने हमें मेंशन कर दिया कि वो 2 का लेना है आपने। क्लास इंटरवल 2। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। यहाँ पर क्लासेस लिखा जाएगा पहले कॉलम में, दूसरे में टैलीज और तीसरे में फ्रीक्वेंसी। हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 का ही गैप लेना है। तो पहली क्लास बनेगी 2 और 3। जब भी आप क्लास इंटरवल लेते हैं तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, और हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू काउंट की जाती है। तो ये 2 का गैप लेना है तो 2 और 3 2 ही बनेंगे। फिर नेक्स्ट 4 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 7, 8 से लेकर 9, 10 से लेकर 11, और फिर नेक्स्ट आपके पास आएगी 12 से 13, और लास्ट वाली आएगी 14 से लेकर 15 तक। 14 से 15 तक ये हमारी क्लासेस बनेगी। अब हमारी जो पहली वैल्यूज है वो है 6, तो वो कहाँ पर लाइज करती है ये हमने देखना है। तो 6 हमारे पास इस क्लास में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास 12 है, वो यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, उसके बाद हमारे पास 7 है। इसी तरह हम बाकी सारी टैलीज जो हैं वो लगाएंगे। तो सारी टैलीज लगा ली हमने। तो पहले में हमारे पास 2 लगी, दूसरे में हमारे पास 1 लगी, तीसरे में हमने 9 लगाई, और उसके बाद फिर 5, फिर 6, फिर 5 और ये 3, ये टोटल टैलीज लगी। अब उसके कुछ सवाल थे हमसे। उसका पहला सवाल ये था कि आप बताएं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट आवर्स कौन से हैं लोड शेडिंग के। ये एक्चुअली लोड शेडिंग के बारे में बात की गई थी, जब सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंट आवर्स लोड शेडिंग के आवर्स वो कौन से हैं जब हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी। तो वो अगर हम देखें तो वो ये हमारे पास 6 और 7 है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हुई 6 और 7 के दरमियान। उसके बाद दूसरा सवाल था लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, जब सबसे कम लोड शेडिंग हुई तो वो हमारे पास 4 से लेकर 5 तक, ये लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स हैं। और नीचे वाला जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स कौन से होंगे 6 से लेके 7 तक, ये आप आंसर लिखेंगे। इसी तरह लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स कौन से होंगे जब सबसे कम लोड शेडिंग हुई, वो 4 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। x बार अरिथमेटिक मीन को शो करता है, ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। और n जो है ये टोटल नंबर को शो करता है, तादाद को शो करता है कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं उसको शो करता है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें डाटा दिया गया है ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा, इसको हम नाम दे लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल। 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। अब आपने इसका सिग्मा x निकालना है, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x निकालना। वो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। 12, 14, 17, इनको प्लस कर देंगे सबको,
20 + 24 सारों को जब प्लस करेंगे तो ये सिग्मा एक्स आ जाएगा हमारे पास 196। और इसका n जो है टोटल तादाद जो थी वो हम अगर काउंट करें तो वो आता है n 8। n = 8। अब आप सिंपल इसका फार्मूला x बार = सिग्मा x/n नीचे लिखेंगे और इसी के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। 196 / 8 24.51 इसका आंसर आ जाएगा 24.5। इसका दूसरा पार्ट सेम इसी तरह आप इसी मेथड से करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में सबसे ज्यादा दफा ये रिपीट हुआ है। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन करने से पहले आपको इनडायरेक्ट मेथड समझना होगा कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में दो फार्मूले होते हैं, एक होता है शॉर्टकट मेथड और दूसरा होता है कोडिंग। शॉर्टकट का फार्मूला ये होता है x बार = a प्लस सिग्मा f d/सिग्मा f। ये है ग्रुप डाटा के लिए जो मैंने आपके सामने लिखा, ग्रुप डाटा। और दूसरा फार्मूला है a प्लस सिग्मा d/n, ये अनग्रुप डाटा के लिए। हमारा क्वेश्चन भी अनग्रुप डाटा का है तो हम इसमें ये नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे a प्लस सिग्मा d/n। इसी तरह दूसरा मेथड है शॉर्टकट के साथ कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड का ये फार्मूला है x बार = अगर हम अनग्रुप की फिलहाल बात कर रहे हैं तो a प्लस सिग्मा u/n × h। ये है अनग्रुप का फार्मूला फॉर कोडिंग मेथड। अब ये दोनों यूज करने हैं और इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बेटा इस डाटा को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हैं x, ये सारी क्या हैं x। तो हमारे पास पहली वैल्यूज है 200, फिर 225, 350, 375, 270, 320 एंड 390। इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, क्योंकि कोडिंग का जो फार्मूला है, अगर हम कोडिंग मेथड पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडिंग देंगे, उसका फार्मूला है हमारे पास, अभी मैंने आपको लिख दिया है x बार = a प्लस सिग्मा d/n। x = a प्लस सिग्मा d/n। अब इसमें सबसे पहली बात ये कि d क्या चीज़ है। d हमारे पास होता है x माइनस a। a मीन्स अज्यूम्ड वैल्यूज, जो हम इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके पास डाटा दिया गया है इसमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो हम एज ए कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर a जो है वो 290 ले रहा हूँ, आप 200 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने a जो है वो 290 सिलेक्ट कर लिया। अब सारी वैल्यूज 200 माइनस 290, 200 माइनस 290, तो ये हमारे पास माइनस 90 आएगा। इसी तरह फिर 225 माइनस 290, तो ये हमारे पास माइनस 65 आएगा। 350 में से माइनस करेंगे 290 को तो 60 आ जाएगा। 375 में से माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा। 270 में से करेंगे तो -20 एंड 320 में से करेंगे तो 30 आएगा। और लास्ट वाली वैल्यू 290 से 290 में से 290 करेंगे तो वो 0 आएगा। उसके बाद हमने n क्या चीज़ है, n हमने इनको टोटल को कैलकुलेट गिन लेना है, काउंट कर लेना है। ये n हमारे पास 7 है।
सिग्मा डी मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डी, वो कैसे निकलेगा, इन सारों को प्लस कर लेंगे कि ये हमारे पास डी कितना आया, इन सारों को प्लस करें तो वो आपके पास सिग्मा डी निकल आएगा। वो 0 आ रहा है, प्लस करें तो वो कितना आता है 0। सिग्मा डी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे 290 प्लस 0/7 विच इज इक्वल टू 0। 290 प्लस 0 तो ये आपके पास आंसर आ गया 290। एक्स बार इज इक्वल टू 290। ये पहला मेथड था कोडिंग। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब हम इसी सवाल को बेटा शॉर्टकट मेथड से करते हैं। उसमें क्या होगा, यही क्वेश्चन वैल्यूज यही होंगी। x इज इक्वल टू 2 जो हमारे पास पहले डाटा दिया गया था 200, 225, 350, 375, 270, 320 एंड 290। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम शॉर्टकट का फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने करना क्या है। शॉर्टकट का फार्मूला ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाइड बाई एच। अब आपको पता होगा कि ए की वैल्यूज हमारे पास क्या है। ए वो है जो हम एज्यूम करेंगे, इन्हीं में से ए सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम ए आपके सामने मैं 200 ले लेता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने 290 लिया था। एन क्या है हमारे पास, एन इज इक्वल टू हमारे पास है 7 जो इनकी टोटल तादाद है। अब मेन चीज़ है एज। एज क्या होगा, एज इज आमतौर पर ग्रुप डाटा में क्लास इंटरवल होता है, लेकिन अन ग्रुप डाटा में एज कैसे सिलेक्ट करते हैं हम। एज देखते हैं कि कौन, एज मीन्स HCF, ऐसी वैल्यू जो इन सब पर डिवाइड हो रही हो। अगर आप सारों के एंड पे देखें तो 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 5 पर डिविजिबल हैं, यानी कि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 5 के टेबल पर आती हैं। तो उसके बाद अब रह गया u फाइंड करना। u का फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। तो x हमारे पास ये दिया गया है, a हमने एज्यूम कर लिया 200 और h हमारा निकला 5। तो इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। 200 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5 तो ये 0 आएगा। फिर नेक्स्ट 225 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आएगा 5। फिर 350 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आएगा 30। इसी तरह बेटा हम अगले को करेंगे 375 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5 तो उसका आंसर निकलेगा 35। फिर नेक्स्ट 270 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5 उसका आंसर 14। नेक्स्ट 320 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5 उसका आंसर निकलेगा 24। और नेक्स्ट 290 माइनस 200 डिवाइड बाई 5 उसका आंसर निकलेगा हमारे पास 18। और अब इन सारों को जब प्लस करेंगे तो उन सारों का आंसर आएगा प्लस करके 126। कितना आएगा 126। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 126। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। ए की वैल्यू 200, सिग्मा यू 126, एन 7 और एज की वैल्यूज हमारे पास क्या थी 5। 126 को 7 पर डिवाइड करें वो हमारे पास आता है 18 मल्टीप्लाइड बाई 5। 18 5 जार कितना होता है 90। 90 को 200 के साथ प्लस करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 290। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 शॉर्टकट मेथड से था। इसका पार्ट 1 जो है वो आप खुद करेंगे। इसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसका फार्मूला आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिग्मा एफ आना है। सबसे पहले आपको एक्स फाइंड करना है। एक बात याद रखिए कि जब भी मीन का क्वेश्चन आएगा, कोई भी मीन, अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, तो आपने सबसे पहले एक्स फाइंड करना है।
एक्स क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। एक्स क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। तो अब ये एक्स कैसे फाइंड करते हैं ज़रा देखिएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्लास लिमिट्स को, 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। फिर अगली 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 14.5। इसी तरह फिर नेक्स्ट 24.5, 34.5। इसी तरह बेटा आगे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, वो 44.5। आगे नेक्स्ट दो का 54.5, फिर नेक्स्ट इन दोनों का 64.5। अब हमारे पास जैसे कि फार्मूले में लिखा हुआ है सिग्मा एफ, तो हमने इन सारों को प्लस कर देना। सिग्मा एफ आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास आता है 40। सिग्मा एफ कितना आएगा, 40। अब हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ और एक्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 10 को 14.5 के साथ मल्टीप्लाई किया 145। 5 को 24.5 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 122.5। इसी तरह 9 को 34.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 310.5। 6 को 44.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 267। 7 को 54.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 381.5 और लास्ट वाला 1 के साथ करेंगे 64.5। देन अब इन तीनों को, इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1300। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास डाटा में हम लिख लेंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1300। सिग्मा एफ आपके पास 40 है और अब आपने सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। 1300 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 32.5। 32.5 अरिथमेटिक मीन्स बाय डायरेक्ट मेथड। अरिथमेटिक मीन्स बाय डायरेक्ट मेथड 32.5। इसी तरह अब हम इनडायरेक्ट मेथड फाइंड करेंगे। जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इनडायरेक्ट में दो मेथड्स होते हैं, एक का नाम होता है शॉर्टकट और एक का नाम होता है कोडिंग। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब हम सबसे पहले हमें सिग्मा एफ चाहिए और एफ डी चाहिए, तो डी फाइंड करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमारे पास एक्स होना चाहिए। लास्ट पार्ट में भी मैंने बताया कि सबसे पहले जब भी मीन का क्वेश्चन आए आपने क्या फाइंड करना है, आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, एक्स हम इन दोनों वैल्यूज को लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को जैसे पिछले क्वेश्चन में किया प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। 0 + 9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 4.5 आएगा। इसी तरह 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2 तो वो हमारे पास 14.5 आएगा। बाकी भी सीक्वेंस के साथ डिवाइड करते जाएं, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और ये लास्ट वाला 64.5। अब अगला सवाल है कि डी कैसे फाइंड करते हैं। डी डेविएशन को कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए एज्यूम्ड वैल्यूज होगी। लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए आपने यहाँ से एक्स में से सिलेक्ट कर लेना है। कोई एक वैल्यूज ए जो है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ए जो है वो 4.5 सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने इन सारों को बारी बारी माइनस करना है, x माइनस ए यानी कि 4.5 माइनस 4.5, 4.5 माइनस 4.5, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरह नेक्स्ट 14.5 माइनस 4.5 वो आ जाएगा 10। बारी बारी डिवाइड करते जाएंगे। ये नेक्स्ट 20,
सीक्वेंस बन जाएगा 30, 40, 50 एंड लास्ट 60। और अब आखिरी काम आपने f को d के साथ मल्टीप्लाई कर देना, f को d के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमने एफ डी फाइंड करना है। ये f कॉलम है हमारे पास और ये आपके पास d कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 के साथ करेंगे क्या आएगा 0, 10 को 10 के साथ 100, 5 को 20 के साथ करेंगे 100, 9 को 30 के साथ 270, 6 को 40 के साथ 240, 7 को 50 के साथ 350 और लास्ट वाला 60। और अब इनके सम निकालेंगे, यानी कि सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो f का 40 हमारे पास आता है, x को फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट अंडरलाइन, d भी हमने नहीं फाइंड करना, और उसके बाद हमें चाहिए एफ डी को सारों को प्लस करें तो ये 1120 बनता है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, ये हमने ले लिया था 4.5, सिग्मा एफ आपके पास 40 और सिग्मा एफ डी जो आपने कैलकुलेट किया 1120। ए की वैल्यू 4.5 ये हमने ली थी, सिग्मा एफ डी 1120 आया और ये नीचे 40 सिग्मा एफ। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4.5 एज इट इज, 1120 डिवाइडेड बाई 40, ये हमारे पास 28 आता है। और अब आप इनको प्लस करके आंसर लिख देंगे 32.5। एक्स बार बाई इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट की पहली टाइप जो है शॉर्टकट मेथड वो हमने कर दिया एक्स ए प्लस सिग्मा एफ डी की मदद से। और अब हम इसका दूसरा कोडिंग मेथड करते हैं। कोडिंग मेथड में बेटा आपको उसका पहले फार्मूला आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन करने चैप्टर 6 के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके फार्मूले अच्छी तरह याद हो। कोडिंग मेथड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ यू, चूँकि ये ग्रुप डाटा है, सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। अब ये सारी टर्म्स हमने फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह हम क्या फाइंड करेंगे, हम एक्स फाइंड करेंगे। उसके बाद हम u फाइंड करेंगे। u का फार्मूला होता है x माइनस ए ओवर एच, और लास्ट पे हम एफ यू फाइंड करें। x पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे लास्ट में किया इसी टाइप का, 0 + 9 डिवाइड बाई 2, 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड लास्ट 64.5। अब u फाइंड करना। u में आप फार्मूले में जैसा कि देख रहे हैं तीन चीजें, x माइनस ए ओवर एच। x तो ये हमारे पास आ गई सारी वैल्यूज, a जो है वो हम लास्ट टाइम की तरह एज्यूम करेंगे, जो लास्ट पिछले क्वेश्चन में किया था वही कर लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4.5। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एच हमारे पास क्या है, एच है डिफरेंस। आप कोई भी दो लिमिट्स को आपस में प्लस माइनस कर लें तो आपके पास एच आ जाएगा। 19 में से 9 निकालें 10 आता है, या 10 में से 0 को माइनस कर लें तो क्या आता है 10 आता है। एच हमारे पास आ गया 10। सिग्मा एफ 40 है, सिर्फ आपने सिग्मा एफ यू फाइंड करना। एफ यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको यू का पता होना चाहिए। u कैसे निकलेगा, 4.5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0। इसी तरह 14.5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास आएगा 1। अगले को कैलकुलेट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6। और अब आपने एफ यू फाइंड कर लेना है। एफ यू कैसे फाइंड करते हैं, एफ कॉलम को यू कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई 0, 10 को 1 के साथ 10, 5 को 2 के साथ 10, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, 6 को 4 के साथ 24, 7 को 5 के साथ 35 और लास्ट पे 6 को 1 के साथ 6। ये आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं ये एफ यू की आ गई। अब हम इनका सम निकालेंगे। इन सारों को प्लस करें तो आपका आंसर आता है 112।
वैल्यूज अब आपके पास आ चुकी हैं। अब जस्ट आपने पुट करना है। ए की वैल्यू 4.5, सिग्मा एफ यू 112 डिवाइडेड बाई 40 और एज आपके पास है 10। 0 0 के साथ कैंसिल, 112 को 4 पर डिवाइड कर दें 28। इसका आंसर भी 32.5 आएगा। मीन अगर एक ही क्वेश्चन का वैल्यूज अगर सेम है और आप उसको किसी भी मेथड से करते हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, आपस में एक जैसा ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। इसमें हमने मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड की मदद से और शॉर्टकट मेथड की मदद से। इसके साथ साथ हमने इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे यानी कि अरिथमेटिक मीन। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मीन फाइंड करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, ये जो चीज़ हम सबसे पहले फाइंड करते हैं वो है एक्स। एक्स इज़ द मिड पॉइंट। क्या है एक्स? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? 4 एंड 6 को प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है। 4 और 6 को 2 प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। 4 + 6 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? 5। बिल्कुल इसी तरह 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे 11 और फिर हमारे पास ये 14 आ जाएगा। इसके बाद हम एफ एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था वो है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ के इक्वल। तो हमने सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स फाइंड करना है। सिग्मा एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 5 के साथ करें 50, 8 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 160 बनता है। 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें 143 और 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें 98। इन सारों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास 451 बनता है। तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स जो है वो 451, सिग्मा एफ बुक में मेंशन है, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके वो आता है 50 और लास्ट पर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 451 डिवाइडेड बाई 50। तो हमारे पास जो एक्स बार आएगा वो आएगा 9.02। 9.02 एक्स बार इज इक्वल टू 9.02। ये डायरेक्ट मेथड से हमने किया। अभी हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब हम उसी क्वेश्चन को बेटा शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड से करने से पहले हमें उसका फार्मूला जानना ज़रूरी है। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। बुक में मेंशन है कि ए हमारे पास क्या है, बुक वालों ने गिवन दिया हुआ है प्रोफेशनल मीन्स विच इज़ इक्वल टू 8, ये हमें मेंशन है। और सिग्मा एफ भी बुक में दिया गया 50। हमने सिर्फ एफ डी फाइंड करना है। एफ डी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? एक्स की, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। क्लास लिमिट्स को प्लस करते हैं 4 और 6 को और 2 पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा? 5। फिर 7 + 9 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे 8। फिर 10 + 12 22 डिवाइड करेंगे 11 और लास्ट वाले का 14। इसके बाद हमने डी फाइंड करना है। डी किसके इक्वल होता है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी किसके इक्वल है? एक्स माइनस ए के। ए जो बुक में मेंशन है और एक्स हमने अभी भी फाइंड किया। तो पहला 5 - 8 विच इज इक्वल टू -3, 8 - 8 0, 11 - 8 3, 14 - 8 6 आएगा। अब ये हमने डी फाइंड कर लिया और लास्ट पर हमने एफ डी फाइंड करना है, यानी कि एफ कॉलम को डी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एफ कॉलम को डी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई -3 -30, 20 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 39 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 42। इन सारों को अगर हम प्लस करें
तो ये हमारे पास 51 आता है। इसकी वैल्यूज़ कोई नहीं थी, इसकी जगह हमने डैश लगा दी। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू 8 और ये 51 डिवाइडेड बाई 50, 51 डिवाइड बाई 50, 8 प्लस 51 को 50 पे डिवाइड करें तो 1.02, दोनों को ऐड करेंगे तो 9.02। ये हमारे पास एक्स बार अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से आ गया। अब हम इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे और हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। डाटा इसी क्वेश्चन का यूज़ किया जाएगा। अब हम बेटा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है एंटी लॉग ग्रुप डाटा का सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। तो जैसा कि फार्मूला में ज़ाहिर है, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एक्स, जो कि हम अभी फाइंड कर चुके हैं। तो एक्स हमारे पास 5, 8, 11 एंड 14। इसके बाद हम इसका लॉग एक्स निकालेंगे। लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या है? लॉग 5 0.6990, log 8 0.9030, log 11 1.0414 आता है, log 14 1.1461। ये log x निकला है। अब हमने इसको सबसे पहले f log x निकालना है। f को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। f को log x के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। f log x, 10 को log 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.99। इसी तरह 20 को log 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18.062 आता है। फिर 13 को log 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13.5382 और लास्ट में 7 को log 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8.0227। तो इन सारों को प्लस करें तो ये आपके पास आता है 46.6129। यानी कि हमारे पास सिग्मा एफ जो है वो है 50 एंड सिग्मा एफ लॉग एक्स जो है वो आपके पास आया 46.6129। अब सिंपल से काम है, इन दोनों को पुट करके डिवाइड कर देना। एंटी लॉग 46.6129 डिवाइडेड बाई 50, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9322। एंटी लॉग 0.9322 और इसका आंसर आता है एंटी लॉग लेके 8.556। ये हमारे पास जीएम आ गया। जीएम निकालने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी मेरा बेटा को सबसे पहले एक्स फाइंड करना है, फिर उसके बाद लॉग एक्स निकालना है और एफ लॉग एक्स। कुछ लोगों की कैलकुलेशन में गलती हो जाती है कि मल्टीप्लाई करते, वो सादा सा काम करें, कैलकुलेटर में लिखें 10 मल्टीप्लाइड बाई log 5, उसकी वैल्यूज़ ना लिखें बल्कि डायरेक्ट 10 को log 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। 20 को log 8 से मल्टीप्लाई करें, 13 को log 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 को log 14 के साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया और आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट, अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं आ रही तो आप 10 को डायरेक्ट log 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। इसी के साथ नया टेबल नहीं बना रहा बल्कि मैं इसी के साथ एक कॉलम और बना रहा हूँ। अब बेटा हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन के लिए हमें सिर्फ एक कॉलम की ज़रूरत है अभी, और वो है एफ ओवर एक्स की। एफ ओवर एक्स की, क्योंकि हमारे पास एफ भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है। अब जस्ट इन दोनों को डिवाइड करना है। एफ ओवर एक्स 10 डिवाइडेड बाई 5 एक लिख लेते हैं, 10 डिवाइड बाई 5 2,
इसी तरह फिर 20 को 8 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2.5। 13 को 11 पर डिवाइड करेंगे 1.18। 7 को 14 पर डिवाइड करेंगे 0.5। और इन सारों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 6.18। हार्मोनिक मीन का चूंकि ये फार्मूला है सादा सा ग्रुप डाटा के लिए, क्या बोला, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ ओवर एक्स। सिग्मा एफ क्वेश्चन में दिया गया था 50 और सिग्मा एफ ओवर एक्स हमने फाइंड किया 6.18। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वैल्यूज पुट करूँगा, 50 डिवाइडेड बाई 6.18, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.08। HM आपके पास आ गया 8.09। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही अहम है। इसमें ज्योमेट्रिक मीन अलग आ सकता है, हार्मोनिक मीन अलग आ सकता है, दोनों में से कोई एक फाइंड करना होगा। अरिथमेटिक मीन भी ये फाइंड करना आ सकता है। आपके सामने डाटा दिया गया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का और हमसे पूछा गया कि इसका मीडियन फाइंड करें एंड मोड फाइंड करें। ये एक अनग्रुप डाटा है। मीडियन फाइंड करने के लिए अनग्रुप डाटा के दो मेथड्स हैं, एक है इवन का और एक है ऑड का। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मीडियन का कंसेप्ट समझते हैं। हमने बेटा ये समझना है कि ये इवन या ऑड क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं कुछ वैल्यूज आपको लेके दिखा रहा हूँ, 1 4 0 5 2 9 एंड 7, ये कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास। अब हमें अगर इसका मीडियन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले मीडियन का जब भी क्वेश्चन आए आप उसको अरेंज करेंगे, 0 1 2 4 5 7 9। अरेंज करने के बाद हम इसको काउंट करेंगे कि ये इनकी तादाद कितनी है। अगर हम गिने तो ये 7 है, 7 ऑड वैल्यूज है। 7 क्या है? ऑड वैल्यूज। तो फिर इसके ऊपर ऑड का फार्मूला लगेगा। मीडियन ऑड का फार्मूला ये होता है n+1/2 TH। TH जो है ये पोजीशन को शो करती है। जैसे कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है तो उसके साथ ST लगा होता है, सेकंड आता है तो उसके साथ ND लगा होता है, थर्ड आता है तो उसके साथ RD लगा होता है, फोर्थ आता है तो उसके साथ TH लगा होता है। तो ये हमारे पास जो TH है ये पोजीशन है, ये हमें फार्मूला जस्ट बताएगा कि आपका मीडियन कहाँ पर मौजूद है। तो n की वैल्यूज इसमें पुट करें, 7+1/2, 7 + 1 8 होता है। 8 को 2 पर डिवाइड करें कितना आ जाता है? 4। तो आपका जो मीडियन है वो 4th वैल्यूज है, और लकीली जो मीडियन 4th पोजीशन पर है वो वैल्यूज भी 4 ही है। तो आपका मीडियन क्या आएगा? 4 आएगा। अगर इसकी जगह 3 आता है तो वो भी आपका मीडियन 3 होता है, यानी कि जो चौथे नंबर पर वैल्यू लिखी होगी वही आपका मीडियन हो। ये है मीडियन फॉर ऑड वैल्यूज। अब मैं आपको इवन की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है ये, पहले इसको अरेंज करेंगे 2 4 5 6 7 8 9 11। काउंट करें इनको, n = ये 8 है। 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इस पर इवन का फार्मूला लगाएंगे। मीडियन का इवन का फार्मूला ये होता है 1/2 n/2 TH प्लस n+2/2 TH। n कितना है हमारे पास? 8, 8/2 TH प्लस 8 + 2/2 TH। ये मीडियन इवन के लिए फाइंड किया जा रहा है। 8 को 2 पे डिवाइड करें कितना आएगा? 4th, और 8 + 2 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5th। तो हमारा मीडियन कौन सा है? 4th और 5th वैल्यूज। काउंट करें, 1 2 सॉरी इवन से अरेंज हुए 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास 6 एंड 7। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 + 7, 6 + 7 13, 13 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 6.5 आपका मीडियन आ जाए।
इस तरह आपने इवन और ऑड का करना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हम सबसे पहले इस डाटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और बड़ी तक लिखते जाएंगे। इस डाटा में अगर हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है, तो 2 लिख लिया। उसके बाद हम देखें तो इसमें 3 है, 3 3 बार आ रहा है, उसको लिख लेंगे। फिर 4 6 बार आ रहा है, 5 काउंट करें कितनी दफ़ा आ रहा है, 6 3 दफ़ा आ रहा है, 7 5 टाइम्स आता है, 8 भी 5 टाइम्स आता है, 9 6 टाइम्स आता है, 10 2 टाइम्स, 11 भी 2 टाइम्स और 12 एक दफ़ा। अब अगर हम इनको काउंट करते हैं तो हमारे पास जो n है वो 38 बनता है। 38 जैसा कि आप जानते हैं कि 38 इवन वैल्यूज़ है, तो हम इस पर इवन का फार्मूला लगाएंगे। 38 इवन वैल्यूज़ है तो इवन का फार्मूला लगेगा। इवन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है मीडियन 1/2 n/2 th प्लस n+2/2 th ऑब्जर्वेशन वैल्यूज पुट करें 1/2 38/2 38 प्लस 2/2 th ऑब्जर्वेशन। 38 को 2 पे डिवाइड करें कितना आएगा 19। 38 प्लस 2 40 होता है, 40 को 2 पे डिवाइड करें 20th ऑब्जर्वेशन। तो हमारा जो मीडियन है वो 19 और 20 वैल्यूज में मौजूद है। अगर हम इसको गिन के लाएं यहाँ से कि 19 और 20 कौन सी वैल्यूज है, तो वो ये 7 और 7 बनते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके आप आंसर निकालेंगे 1/2 7 प्लस 7 14 14 को 2 पे डिवाइड करें आपका मीडियन 7 आ जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ पूछी गई है मोड। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज इन डाटा। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज इन डाटा, किसी भी डाटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए। अनग्रुप डाटा के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज इन डाटा। तो इस डाटा में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यूज आ रही है वो है 4 और 9, क्योंकि 4 भी 6 दफ़ा आता है और 9 भी 6 दफ़ा आता है। अगर किसी डाटा में कोई वैल्यूज रिपीट नहीं होगी तो उसका मोड लिखा जाएगा नो मोड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमने फाइंड मॉडल नंबर्स फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे मॉडल नंबर से कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉडल नंबर का मतलब मोड ही होता है और इसमें हमने मीडियन फाइंड करना। ये भी हमारे पास अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा नहीं है। ग्रुप डाटा की पहचान होती है कि उसमें हमें क्लास लिमिट्स दी जाती है, यानी कि कोई भी क्लास वो स्टार्ट हो रही होती है 20 से लेकर 25 तक। ये किसी ग्रुप की पहचान है कि उसमें लिमिट मेंशन होती है कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, उसके सामने फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। यहाँ पर कोई क्लास लिमिट्स नहीं है, सिंपल एक्स लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3। ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस इसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया गया। इसका मतलब है कि 1 इसमें 3 दफ़ा आता है, 2 8 टाइम्स आता है, 3 5 टाइम्स आता है, 4 3 टाइम्स आता है। ये अनग्रुप डाटा है, लेकिन इसको फाइंड टेबल की फॉर्म में उस तरह भी कर सकते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। टेबल की फॉर्म में इसको करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम CF फाइंड करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले भी हम कर चुके हैं, कैसे करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 3 + 8 11, 11 + 5 16, 16 + 3 19 एंड 19 + 1 = 20। अब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे सबसे पहले। फॉर मीडियन
आप ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 TH वैल्यूज़। इससे आपको पता चलेगा कि आपका मीडियन कहाँ पे। टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 20 को हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 10th। तो 10th वैल्यूज़ जो है जहाँ पर लाइज करती है वो हमारा मीडियन होगा। 10th वैल्यूज़ कहाँ पर लाइज कर रही है? पहली में अगर देखें तो 3 वैल्यूज़ लाइज करती हैं, दूसरी में हमारे पास टोटल 11 वैल्यूज़ लाइज करती है। तो इट मीन्स कि हमारा मीडियन ये इस लाइन में मौजूद है। तो मीडियन हमारा कितना होगा 2, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है। ये आपके पास मीडियन आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज, जो डाटा में सबसे ज़्यादा है, यानी कि मॉडल नंबर फाइंड करना है। तो मॉडल नंबर देखें तो 1 3 टाइम्स आता है, 2 8 टाइम्स आता है, 3 5 टाइम्स आता है, 4 3 टाइम्स आता है। तो फिर मोड क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यूज आ रही है, मोड भी इसका 2 होगा। बड़ा अहम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को जैसा कि आप जानते हैं, मीन को फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट एंड कोडिंग। तो जब हमें कोई मेथड मेंशन ना हो तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इन तीनों मेथड में से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो हम सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। जैसा कि पिछली लेक्चर में बता चुका हूँ कि मीन फाइंड करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है एक्स। तो हम सबसे पहले एक्स फाइंड करते हैं। एक्स पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, कैसे फाइंड करते हैं? लोअर क्लास और अपर क्लास को प्लस करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। वन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह हम बाकी भी फाइंड कर लेंगे। 4 + 6 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। सेम इसी तरह ये आगे की 8 आएगी। फिर नेक्स्ट 11, 14, 17 एंड 20, ये सारे हमारे पास क्या आ गए? एक्स आ गए। अब हमने डायरेक्ट मेथड से जो कि कर रहे हैं उसके लिए हमें एफ एक्स जरूरी है, तो एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स का मतलब है कि एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 3 5s are 15, 5 8s are 40, 11 4s are 44, 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 2 को 17 से 34 और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब इनका हम सम निकालेंगे। फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया तो वो 23 आती हैं। एफ एक्स को प्लस करें तो उसका आंसर 241 आता है। वी नो दैट कि डायरेक्ट मेथड का क्या फार्मूला होता है? अरिथमेटिक मीन। कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मीन और अरिथमेटिक मीन में क्या फ़र्क है, तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। मीन का ये फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। डायरेक्ट ग्रुप डाटा था तो इसका फार्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया 241 और सिग्मा एफ हमने फाइंड किया 23। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 241 डिवाइडेड बाई 23, तो ये हमारे पास 10.48 ये मीन निकल है। अब नेक्स्ट हम मीडियन फाइंड करते हैं। वी नो दैट कि मीडियन का फार्मूला होता है L + H ओवर F n/2 - C। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि फाइंड कैसे पता चलेगा कि पहले क्या फाइंड करना है। तो हम यहाँ से फार्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो हम सबसे पहले तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे फाइंड करते हैं? लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, 0.5 हो जाएगा, और 3 में 0.5 ऐड करना है तो ये 3.5 हो जाएगा। 4.6 में माइनस करेंगे 0.5, 3.5, 6.5, फिर नेक्स्ट 6.5 और ये 9.5। लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करते जाना है और अपर में 0.5 प्लस करते जाना है। 12.5, 15.5,
15.5, नेक्स्ट 18.5 और ये आखिरी बन गई 18.5 से 21.5। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है हम CF फाइंड करते हैं। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसको फाइंड करने का मकसद ये होता है कि इससे हमें मीडियन क्लास का पता चलता है, क्योंकि L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री। तो अब इतनी ज़्यादा क्लास बाउंड्रीज हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज, इनमें से कौन सी वाली जो हमने सेलेक्ट करनी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम CF फाइंड करें। CF कैसे फाइंड करते हैं, इसमें पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आती है, यानी कि 2 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट इसमें ऐड हो जाएगी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। 5 में फिर 5 ऐड करेंगे तो ये 10। 10 में 4 ऐड करेंगे 14। 14 में 6 ऐड करेंगे 20। 20 में 2 ऐड करेंगे 22 और ये 22 + 1 23। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। टोटल फ्रीक्वेंसी 23 होती है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अब हम मीडियन पहले फाइंड करेंगे, मीडियन हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे N/2TH, वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन। N हमारे पास कितना है 23। N ग्रुप डाटा में N जो है वो सिग्मा F के इक्वल होता है, ये पॉइंट याद रखना है। ग्रुप डाटा में N किसके इक्वल होता है, सिग्मा F के इक्वल। तो 23 को 2 पे डिवाइड करें तो ये राउंड अबाउट 11.5 आता है। 11.5 जिसको आप तकरीबन 12th भी कह सकते हैं। तो 12th वैल्यूज आपने देखना है कि कौन सी क्लास के अंदर लाइज कर रहे हैं। तो पहली क्लास की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, दूसरी की हमारे पास 5 है, तीसरी की हमारे पास 10 है और इसकी कितनी है 14। हमें कौन सी चाहिए 12। तो हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो ये होगी। ये आप इसको इसी तरह हाईलाइट कर लेंगे। अब इसके अंदर आपकी तमाम की तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास L भी इसी के अंदर है। ये L 2 बाउंड्रीज हैं, क्लास बाउंड्रीज, एक 9.5 है, एक 12.5 है। तो L जो होगा वो 9.5 होगा। ये फ्रीक्वेंसी F4 होगा। एज क्लास इंटरवल को कहते हैं, वो कितना होगा, कोई भी 2 को माइनस कर लें। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 12.5 में से 9.5 माइनस कर लें तो एज निकल आता है 3। उसी तरह N हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 23 और ये लास्ट है C। C क्या होगा, जो आपकी मीडियन क्लास होगी उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका C कहलाती है। जो हमारी मीडियन क्लास बनेगी उससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो C होगी। सो C = 10। ये तमाम वैल्यूज निकल है। अब सबसे पहले अगला काम ये करना है कि इस फार्मूले के भी 2 हिस्से हैं, तो डिमास रूल के मुताबिक पहले इस हिस्से को सॉल्व करना है। जो इसका आंसर आएगा उसमें सबसे एंड पे L को प्लस करना है। जो बच्चे पहले प्लस कर देते हैं उनका फिर गलत हो जाता है। L की वैल्यूज आपके पास 9.5, H की वैल्यू 3/4, N 23/2, C आपके पास 10 आ गया। 3 को 4 पे डिवाइड करें 9.5 प्लस ये आता है 0.75। 23 को 2 पे डिवाइड करें 11.5 माइनस 10। अब 11.5 में से 10 को माइनस करेंगे 1.5 आएगा। 1.5 को आप 0.75 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.125। तो इसको प्लस करके आपके पास आंसर आ जाएगा 10.625। ये हमारा मीडियन है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है मोड का सवाल। अब हमने मोड फाइंड करना है। मोड भी बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। मोड का फार्मूला आपके सामने L + Fm - F1/2Fm - F1 - F2 × H। अब इसमें भी स्टार्ट L से हो रहा है। L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्रीज। सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे 0.5। अब यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि ये क्लास बाउंड्रीज क्यों फाइंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्लास बाउंड्रीज नहीं फाइंड की जाती, तो ये बड़ी अहम बात है कि क्लास बाउंड्रीज क्यों फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज इसलिए फाइंड करते हैं ताकि ये हम डायगोनल वैल्यू सेम कर चुके हैं। 3.5 देख रहे हैं, नीचे भी 3.5, इनको डायगोनल वैल्यूज बोलते हैं। ये सेम करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज सेम हो तो हम उसमें से ये डायगोनल वैल्यू सेम हो तो हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड नहीं करेंगे। जैसे कि आपकी ही एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है।
वहाँ पर ये डायगोनल वैल्यू सेम है, तो उसमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड नहीं की जाएंगी। अब इसमें जिस तरह लास्ट टाइम हमने एल लोअर क्लास बाउंड्रीज, तो ये बहुत सारी क्लास बाउंड्रीज हैं, तो इनमें से कौन से वाली जो हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको मॉडल क्लास फाइंड करने पड़ेगी। मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखें ये है 6 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ये FM कहलाएगी, ये हमारी मॉडल क्लास होगी। ये क्वेश्चन फाइंड मोड फाइंड मॉडल भी आ सकता है या मॉडल क्लास के तौर पर भी आ सकता है। इस मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 कहलाती है, और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, F2 कहलाती है। अब आपके पास ये क्लास बाउंड्रीज 12.5 है, L इज इक्वल टू 12.5, FM जो है वो हमारे पास है 6, F1 जो है वो 4 है, और F2 जो है वो हमारे पास 2 है। एज हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वही सेम एज यूज होगा 3। एज कैसे फाइंड करते हैं फिर बता रहा हूँ कि क्लास बाउंड्रीज को आपस में माइनस कर लें, 15.5 माइनस 12.5 तो 3 आएगा। एज कभी नेगेटिव नहीं होता, या यहाँ पर आप किसी भी क्लास को आपस में माइनस कर सकते हैं। 4 माइनस 1 भी 3 होता है, 9 माइनस 6 भी 3 होता है। फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें भी उसी तरह पहले आपने इस हिस्से को सॉल्व करना है, बाद में आपने उसमें L प्लस करना है। L की वैल्यू 12.5 प्लस FM हमारे पास 6, F1 4, नीचे 2 इंटू 6 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एज 3। ये 12.5 एज इट इज आएगा। 6 में से 4 को माइनस करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, नीचे 2 6 12, और 4 में से 2 गया 6 आ गया, माइनस 4 माइनस 2 मिलके माइनस 6 आ गया। 12.5 एज इट इज, 2 3 6, 12 माइनस 6 6, 6 को 6 पे डिवाइड करें क्या आएगा 1, और ये 1 12.5 के साथ ऐड होके 13.5। ये आपके पास मोड निकला है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसमें हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए, इंग्लिश में 73 लिए हैं, उर्दू में 82, मैथ में 80, हिस्ट्री में 67, और साथ कुछ वेट्स दिए गए, वेट्स 432। तो जब आपको वेट्स दिए जाएं, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, वेट्स दिए गए हैं, तो फिर आपके पास एक फार्मूला होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन का, वो लगेगा इसके ऊपर। वेटेड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है सेम उसी तरह ग्रुप फ्रीक्वेंसी की तरह, सिग्मा XW या WX ओवर सिग्मा W, ये वेटेड अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है। इसमें जो W है वो वेट को शो कर रहा है 4322 को, X जो है वो हमारे पास ये जो इनके मार्क्स हैं इनको शो कर रहा है। अब आपने सिंपल इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और उनका सम लेके आपने इनको डिवाइड कर देना है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखेंगे हम, इंग्लिश पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद उर्दू, मैथ, हिस्ट्री, और लास्ट पे साइंस। मार्क्स को X से शो करते हैं, मार्क्स को किससे शो करते हैं, X से। इंग्लिश में 73 हैं, उर्दू में 82, मैथ में 80, हिस्ट्री में 67, और साइंस में 62। वेट उनका हमें दिया गया है तरतीब के लिहाज से 4 3 3 2 एंड 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 73 के साथ, तो ये 292, 246, 82 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 80 को 3 से करें 240, 67 को 2 से करें 134, एंड 62 को 2 से करें 124। जब हम इनका सिग्मा निकालेंगे यानी कि सारों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये जो वेट है ये 14 आएगा, और ये XW जो है ये हमारे पास 1036 आएगा। तो आपने सादा से ये करना है, सिग्मा XW का डाटा लिख लेना यहाँ पे 1036, सिग्मा W जो है वो 14 है, इनको डिवाइड कर देंगे, 1036 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 74।
ये वेटेड अरिथमेटिक मीन है x बार सिग्मा w के बार। अब हम अगला पार्ट इसका करते हैं। उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया कि अगर वेट्स इक्वल हो, इसमें व्हाट इज एवरेज मार्क्स इफ इक्वल वेट्स आर यूज, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब आपने वेट जो है वो सेम यूज करना है। वेट क्या सेम यूज करना है? अब हमारे पास पहले वेट था डिफरेंट डिफरेंट, एक का 4 था, एक का 3, 2 का 2 था। तो अब हम कोई भी इक्वल वेट्स यूज कर लेते हैं। तो लेट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट इक्वल वेट 4 का यूज कर लेते हैं। अब 4 is used for all subjects, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एक ही वेट यूज कर लिया जाता है, वो है 4 का। 4 सब की जगह। मार्क्स वही पहले की तरह है। हिस्ट्री इंग्लिश के 73 हैं, उर्दू के 82, मैथ 80, हिस्ट्री 67, 62। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 292 बनेगा, 328, 82 को 4 से करना है, 80 को 320, 4 को 67 से करें 268, और ये 4 2s are 8, 248। अब हम इनको प्लस करेंगे तो वेट्स हमारे पास 20 बनता है, और ये 1456। फार्मूला वही, सिग्मा एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा डब्ल्यू। आपके पास सिग्मा एक्स डब्ल्यू जो है वो आया 1456, और सिग्मा डब्ल्यू जो है वो आया 20। डिवाइड करेंगे 1456 डिवाइडेड बाई 20, ये आपके पास आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया 72.8 वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, वेकेशन ट्रिप एक फैमिली गई, उसने पहले 21.3 लीटर पेट्रोल खरीदा, फिर 18.7 लीटर पेट्रोल खरीदा, और फिर 23.5 लीटर पेट्रोल खरीदा। ये जो पेट्रोल की क्वांटिटी है ये हमारे पास एज ए वेट यूज होगा, ये एज ए क्या होगा, वेट यूज होगा। और जो प्राइस है रुपीज, वो आपके पास एज ए एक्स यूज होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वांटिटी डब्ल्यू के इक्वल है, प्राइस एक्स के इक्वल है, और अब आपने सादा सा डब्ल्यू एक्स फाइंड करना। पहले कितने लीटर पेट्रोल डलवाया, 21.3 लीटर, और उस पर जो प्राइस लगी वो 39.90 था। इनको यहीं पर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनता है 849.87। फिर उन्होंने दोबारा पेट्रोल डलवाया 18.7 लीटर, और प्राइस लगी 42.90। तो टोटल जो बिल बना वो 802.23। फिर आखिरी दफ़ा 23.5 लीटर पेट्रोल डलवाया, और जो प्राइस लगी पर लीटर की वो 40.90 थी। टोटल जो बिल बना वो 961.15 का। अब क्वेश्चन ये था कि उन्होंने टोटल कितना पेट्रोल डलवाया और उनके टोटल पैसे कितने लगे। तो टोटल पेट्रोल ये है 63.5, सिग्मा 63.5, और जो टोटल बिल उनका बना वो बना 2613.25। 3 दफ़ा पेट्रोल डलवाने की टोटल प्राइस। अब आपको सवाल ये किया था कि मीन प्राइस फाइंड करें पर लीटर, यानी कि 1 लीटर उनको पेट्रोल कितने का पड़ा। तो वही फार्मूला, सिग्मा एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा एक्स डब्ल्यू आपके पास आया है 2613, और सिग्मा डब्ल्यू है 63.5। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2613 डिवाइडेड बाई 63.5, तो ये हमारे पास आ जाता है
41.15 रुपीज़ पर लीटर। ये 1 लीटर की प्राइस है जो उनको एवरेज पड़ी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। पहले आपको यहाँ पे जानना है कि एवरेज किसको कहते हैं। एवरेज अगर आपको 2 वैल्यूज की या 3 वैल्यूज की निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, सिंपल उनको प्लस करके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक 2, 3 एंड 4 की आपको एवरेज फाइंड करनी है तो आप कैसे करेंगे, इनको प्लस करेंगे और 3 पर डिवाइड कर देंगे। जितनी वैल्यूज होती है उस पर डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर बात की गई एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, तो यहाँ पे हम पहले 3 सालों को प्लस करेंगे, टोटल करेंगे और फिर उनको 3 पर डिवाइड कर लेंगे। लेकिन मूविंग एवरेज का क्या मतलब है? मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि आपने पहले 2001, 2002, 2003 को इनका टोटल निकालना है और उनकी एवरेज निकालनी है। फिर 2001 को छोड़ देना है और 2004 को शामिल कर लेना है। इसी तरह फिर 2002 को छोड़ देना है और 2005 को शामिल कर लेना। एक ईयर को पीछे से छोड़ते जाना है और एक ईयर आगे से शामिल करते जाना है। फिर 2003 ख़त्म कर देंगे और उसके साथ 6 को शामिल कर लेंगे। फिर 2004 को ख़त्म कर देंगे, 2007 को शामिल कर लेंगे। फिर 2005 को ख़त्म करके 2008 को शामिल कर लेंगे। फिर 2006 को ख़त्म करके 2009 को शामिल कर लें। फिर 7 को ख़त्म करके 10 को शामिल कर लें। ये तरीका, यानी कि पहले 3 साल, फिर एक पीछे से छोड़ देना है और एक आगे से शामिल कर लेना। तो पहले हम टोटल निकालते हैं इसका। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा है, और उसके बाद इसकी एवरेज फाइंड कर लेते हैं। टोटल पहले 3 सालों का 102, 108 एंड 130, तो वो आपके पास आएगा 340। तो यहाँ पे लिख लेना है 340। ये एक्चुअली 340 3 साल का है, तो ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान में लिखा जाएगा। पहली वैल्यूज़ को आप खाली छोड़ देंगे। फिर आप 102 को छोड़ देना है, 108, 130 एंड 140 को शामिल करना है। तो इनका जो सम है वो 378 निकलेगा। अच्छा, साथ साथ इसको डिवाइड भी करते जाते हैं। 340 को 3 पे डिवाइड करें, यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, 340 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आता है 113.3, 113.3। इसी तरह इसको डिवाइड करें 126। अब हमने अगले 3 साल की निकालनी है। 102, 108, 130 हो गया, 8, 30, 40 हो गया। अब 30, 40 एंड 58, इन 3 सालों, इनको प्लस करें 428 और 3 पे डिवाइड करें 142.67। अब 140, 158 एंड 180, इनको प्लस करें 478 बनता है। 3 पर डिवाइड करेंगे 159.3 आएगा। अब 158, 180 एंड 196, इनको प्लस करें तो ये 534 बनेगा और 3 पर डिवाइड कर दें 178 आ गया। अब 180, 196 एंड 210 को साथ शामिल करेंगे तो ये बनेगा 586 और इसको 3 पर डिवाइड करें तो 195.3 आ जाएगा। अब 220 को साथ शामिल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 626। 3 पे डिवाइड करें 208.67। अब 230 को साथ शामिल करेंगे तो ये 660 और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसकी एवरेज निकलेगी 220 और आखिरी वैल्यूज इसमें भी आप खाली छोड़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है। इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, हमने रेंज फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। सैलरीज हमें दी गई हैं 5 टीचर्स की, उसमें से रेंज निकालनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। रेंज क्या होती है? सबसे पहले तो ये हमें जानना ज़रूरी है। रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस, XM माइनस XL। हमारे पास डाटा दिया गया है, उसमें से हम XM फाइंड कर लेंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालेंगे कि वो क्या है। तो अगर हम इस डाटा में से देखें तो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही है, 15,000, और सबसे छोटी वैल्यूज़ XL क्या है, लोएस्ट वैल्यूज़ अगर हम देखें तो वो हमारे पास 11,500 है।
बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने सिंपल क्या करना है कि इन दोनों को आपस में माइनस कर देना। 15,000 माइनस 11,500, तो ये आपके पास 3,500 आंसर आ जाए। ये है रेंज। इसके बाद हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के बेटा दो फार्मूलाज है, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूं वो है डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूले में क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये वाला इंतहाई आसान है। इसमें क्या करना है कि सारी वैल्यूज ऑफ एक्स को पहले आपने प्लस कर लेना है और फिर उसके स्क्वायर को भी प्लस कर लेना। ये 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800 इन सारों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 68200। 68200 ये सिग्मा के इक्वल था। अब हम इसमें से बारी बारी एक एक का स्क्वायर लेंगे। 11,500 का स्क्वायर लें, वो आता है 13,225, पीछे 4 zeros। 12,400 का लें, इसी तरह हम सारों का स्क्वायर लेंगे। सबका स्क्वायर ले लिया। अब हमने इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 94030 टेट्राफोर। आपके पास n कितना है, इनको टोटल कैलकुलेट कर ले। 1 2 3 4 5, n 5 है। सिग्मा एक्स 68200 आया और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो 94030 और फिर उसके बाद टेट्रा 0। वैल्यूज पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 94030 और 40 डिवाइडेड बाई n5 था, माइनस 68200 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट डिवाइड करेंगे पहले 5 पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1880640 माइनस इसको डिवाइड करके स्क्वायर लेंगे। डिवाइड भी करेंगे साथ स्क्वायर भी ले लेंगे। 1860 49600 और ये होल का अंडर रूट। तो इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास आता है 2010400 और अब आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1417.88। ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डाटा का। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, इसमें भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी उसी मेथड के साथ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। डाटा को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 एंड 5। ये 10 इनका स्क्वायर लें बारी बारी। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 18 का स्क्वायर 324, 5 का स्क्वायर 25। आप इनको सारों को प्लस कर दें तो ये हमारे पास बनता है, अगर सिग्मा एक्स को प्लस करें तो 76
और इनको प्लस करें तो ये 912। डाटा आपके पास आ गया। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 76, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 912 और एन हमारे पास 8 है। वही पुराना फार्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। 912 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 76 डिवाइडेड बाई 8 का होल स्क्वायर। 912 को 8 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 114 आता है। 76 डिवाइडेड बाई 8 90.25 डिवाइड करके स्क्वायर भी ले लेना तो ये आपके पास 23.75 आ जाए। 23.75 का अंडर रूट ले लेंगे, 4.87 आंसर आ जाएगा। 4.87 ये हमारे पास एस आ गया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा बेटा फाइंड करनी। डाटा को लिखेंगे 9, 3, 2 टाइम्स 8 है 9, 8, 9 एंड 18। इनका स्क्वायर ले लेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, फिर 64, 9 का स्क्वायर 81, 64, 9 का स्क्वायर 81 और 18 का स्क्वायर 324। इन सारों को अगर हम प्लस करें x को भी और x स्क्वायर को भी तो हमारे पास x जो है वो बनता है 72 और ये बनता है 768। फार्मूला वही अनग्रुप डाटा के लिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, जो लास्ट दो क्वेश्चन में अप्लाई किया, सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यूज आ गई 72, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 768 और एन हमारे पास इनकी टोटल तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। 768 डिवाइडेड बाई 8, सिग्मा एक्स हमारे पास 72 है, उसको डिवाइड करेंगे 8 पे। 768 को 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 96। 8 को 72 पे डिवाइड करें 9, 9 का स्क्वायर लें 81, 96 में से 81 गया 15 और 15 का अंडर रूट कितना होता है 3.87। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत दफा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा गया कि फाइंड मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन लेंथ का मतलब है अरिथमेटिक मीन्स, और अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। अब जब कोई मेथड ना बताया गया हो तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि सबसे आसान वही है और छोटा भी वही है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी मीन का वर्ड आए तो सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करते हैं, एक्स फाइंड करते हैं। क्या चीज़ फाइंड करते हैं, एक्स। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 21 आ जाएगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट 23 आ जाएगा, सॉरी 24, 27, 30 एंड लास्ट 33। और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमारे पास 32 के इक्वल है। अब हमने एफ भी फाइंड कर लिया, एक्स भी फाइंड कर लिया। मीन लेंथ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन लेंथ का ये फार्मूला होता है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ।
अब हम सादा सा क्या करेंगे, एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 21 के साथ एफ एक्स फाइंड करने के लिए 63 बनेगा। 6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 144। 12 को 27 के साथ 324 और 9 को 30 के साथ 270। 2 को 33 के साथ 66। इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 867। तो अब आपके पास सिग्मा एफ जो है वो 32 आ चुका। सिग्मा एफ एक्स 867, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 867 डिवाइडेड बाई 32, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27.0938। ये है मीन लेंथ। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए भी ज़रूरी है कि हमें उसका फार्मूला आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अब हम एफ एक्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सिग्मा एफ भी हमें पता है 32 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर है एफ एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, एफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ये आपको एक्स दिया गया है, इसका आप क्या फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर, और देन उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर। छठे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें फार्मूले आने चाहिए। फिर फार्मूला आता हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फार्मूला लिख के उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ फार्मूले में पूछी गई है वो फाइंड करनी है और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी। अब सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी कि 21 का स्क्वायर वो हमारे पास 441 आता है। 24 का स्क्वायर 576 आता है। 27 729 आता है। 30 का स्क्वायर 900 एंड 33 का स्क्वायर 1089। उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर, इस एफ कॉलम को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू को। 3 को 441 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 441 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1323। 6 को 576 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3456। 12 को 729 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8748। 9 को 900 के साथ 8100। 2 को 1089 के साथ 2178। इन सारों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 23805। तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स 867 है और एफ एक्स स्क्वायर कितना निकला 23805। वैल्यूज पुट कर देंगे। टू 3805 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 867 डिवाइडेड बाई 32 का होल स्क्वायर। 23805 डिवाइडेड बाई 32 करें तो डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 743.9063। इसको डिवाइड करके उसको स्क्वायर लेंगे 734.0713। इनको प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9.8350 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.1361। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 की तरफ बढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड रेंज। ये ग्रुप डाटा की रेंज है। अनग्रुप डाटा की रेंज तो बहुत आसान होती है कि छोटी वैल्यूज बड़ी वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यूज़ को माइनस कर दें। अब ग्रुप डाटा की रेंज कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला है ग्रुप डाटा की रेंज फाइंड करने का, वो आपको याद करना पड़ेगा।
क्या फार्मूला है ये लिख रहा हूँ। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अब जैसा कि फार्मूले से जाहिर है, हमें सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं? लोअर क्लास लिमिट 31, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30.5 और 40 में ऐड कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट में से 0.5 माइनस और अगली में 0.5 ऐड, 50.5, 60.5, 60.5, 70.5, 70.5 और ये 75.5। पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस और दूसरी में से 0.5 माइनस प्लस करना। अब इसमें से अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप, ये हमारे पास लास्ट ग्रुप है, इसमें जो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री है वो ये है 75.5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 75.5 माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप है और इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो कितनी है 30.5। आपने सिंपल इन दोनों को माइनस कर देना तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 45। ये था हमारा चैप्टर 6 ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आएगा।